नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी ऑफ इंडिया के इस प्रोग्राम में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम इंडस्ट्री में प्रैक्टिस किए जाने वाले दो इम्पॉर्टेंट मैथोडोलॉजीज यानी कि टीपीएम और टीक्यूएम, इसके डिफरेंसेस के बारे में जानेंगे। अब इंडस्ट्री में दोनों के दोनों मैथोडोलॉजी काफ़ी इस्तेमाल किए जाते हैं और काफ़ी सारे प्रोफेशनल में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी होता है क्योंकि काफ़ी मिलता जुलता सा नाम है टीपीएम एंड टीक्यूएम, ठीक है ना। स्पेशली जो नए इंजीनियर्स आते हैं इंडस्ट्री में, नए प्रोफेशनल्स आते हैं, उनमें ज़्यादा कन्फ्यूजन देखा जाता है, तो उस कन्फ्यूजन को हम इस मॉड्यूल में दूर करेंगे। तो दोस्तों, पहले समझते हैं कि टीक्यूएम क्या होता है। अब टीक्यूएम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी कि इसमें तीन एलिमेंट है, टोटल, क्वालिटी और मैनेजमेंट। तो टीक्यूएम और टीपीएम की अगर बात करते हैं तो टोटल जो है दोनों में कॉमन एलिमेंट है, यानी कि कुछ टोटलिटी की बात करता है। यहां पर बात करते हैं हम क्वालिटी मैनेजमेंट की, ठीक है ना। तो ये क्वालिटी मैनेजमेंट जो है एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम है और यहां पर हमारा फोकस जो होता है कि हम कस्टमर्स के लिए कैसे वैल्यू बढ़ाएं और कंपनी के जो सर्विसेज हैं, कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं, उसकी क्वालिटी कैसे बेहतर करेंगे। यानी कि यहां प्राइमरी फोकस जो होता है वो प्रोडक्ट की या सर्विसेज की क्वालिटी होती है और कस्टमर होता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं एक छोटा सा पिक्चर है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब टोटल में अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रोसेसेस, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, हम इस पर फोकस करते हैं, यानी कि हम प्रोसेस क्वालिटी को इंप्रूवमेंट करेंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूवमेंट करेंगे और सर्विसेज क्वालिटी को इंप्रूवमेंट करेंगे। तो प्रोसेस में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसकी क्वालिटी हो गई। अगर आप सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो आप सर्विस डिलीवर कर रहे होंगे, सर्विस दे रहे होंगे अपने कस्टमर्स को, तो उसकी क्वालिटी हो जाएगी। तो प्रोडक्ट या सर्विसेज, उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी को बेहतर करना और कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट करना और उसको सरपास करना, ये क्रिटिकल एलिमेंट हो जाता है हमारे टीक्यूएम फिलोसॉफी का। और जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो यहां पर इंप्लीमेंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड कमिटमेंट, यानी कि हम कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसको हम रोल आउट करेंगे, उसका इंप्लीमेंटेशन करेंगे और उसमें कमिटमेंट हम लेंगे। सबसे पहले तो कमिटमेंट टॉप मैनेजमेंट का होना चाहिए, उसके बाद में मिडिल मैनेजमेंट, फ्रंट लाइनर, सारे लोगों का कमिटमेंट होगा इस जर्नी में। और इस जर्नी में हमारे कुछ प्रिंसिपल्स रहते हैं, यानी कि टीक्यूएम के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स रहते हैं जिसे हमें फॉलोअप करना होता है, उसको हमें इंप्लीमेंटेशन करना पड़ता है, नर्चर करना पड़ता है, मॉनिटरिंग करना पड़ता है और उस जर्नी में हमें इंप्लॉइज को एंगेज करना है, यानी कि इंप्लॉई एंगेजमेंट जो है एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हो जाता है टीक्यूएम के रोल आउट में। साथ ही साथ लीडरशिप के कमिटमेंट पर काफी ज्यादा फोकस रहता है। तो टीक्यूएम जो है कल्चर बिल्डिंग प्रोग्राम है, एक फिलोसॉफी है जिसमें काफी सारे टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स की बात करते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में, तो यहां पर आप देख सकते हैं सारे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। पहला हो गया कस्टमर फोकस, यानी कि आपका फोकस कस्टमर होना चाहिए। चाहे आप प्रोडक्ट का डिजाइन कर रहे हो, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कर रहे हो, चाहे सर्विसेज आप डिलीवर कर रहे हो, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर की नीड एंड एक्सपेक्टेशन को समझते हुए, कस्टमर पर फोकस करते हुए आपको सारा कुछ डिजाइन करना है, डेवलप करना है, मैनेज करना है। और इसमें टोटल इंप्लॉई इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो टोटल इंप्लॉई इन्वॉल्वमेंट या टोटल इंप्लॉई एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हर एक डिपार्टमेंट के जो डिपार्टमेंट हेड्स रहते हैं अपने डिपार्टमेंट के इंप्लॉइज को अलग अलग प्रोग्राम में एंगेज करते हैं। प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, यानी कि यहाँ पर फोकस होता है प्रोसेस पर होता है, चाहे वो रिक्रूटमेंट करने का प्रोसेस हो, मेंटेनेंस करने का प्रोसेस हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने का प्रोसेस हो, चाहे वो इंस्पेक्शन करने का प्रोसेस हो, हर एक प्रोसेस को हमें फोकस करना है, उसको बेहतर करना है। ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, यानी कि इसमें बाकी सिस्टम्स को भी इंटीग्रेट किया जाता है, मिला के इस पर काम किया जाता है। स्ट्रैटेजिक एंड सिस्टमैटिक अप्रोच, ये काफी सिस्टमैटिक अप्रोच होती है। इसमें हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं और स्ट्रैटेजी को रोल आउट करने के लिए हम अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों को एंगेज करते हैं। अब ये स्ट्रैटेजी भी होती है, अलग अलग लेवल में होती है, लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी होती है, मीडियम लेवल की स्ट्रैटेजी होती है, ऑपरेशनल लेवल की स्ट्रैटेजी होती है। तो हर एक लेवल के स्ट्रैटेजी को डिप्लॉयमेंट करने के लिए प्लानिंग किया जाता है। डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन फैक्ट्स, टीक्यूएम के प्रोग्राम में हमारा सारा डिसीजन मेकिंग जो होता है सिस्टम बेस्ड होता है, फैक्ट बेस्ड या डेटा बेस्ड होता है। यहां तक कि आईएसओ का जो क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल है यही बात करता है फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग या डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग। तो सेम फिलोसॉफी यहां पर भी है टीक्यूएम की, हमें डेटा के बेस पे, फैक्ट के बेस पे अपना डिसीजन लेना है। कम्युनिकेशन पर काफी फोकस किया जाता है,
इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन, आउटसाइड कम्युनिकेशन यानी कि कस्टमर के साथ में, सप्लायर के साथ में, सारे स्टेक होल्डर के साथ में कैसा कम्युनिकेशन करना है ना, यानी कि इंटरनल कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, दोनों कम्युनिकेशन को स्ट्रांग रखना है और कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट करना है। तो कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट या कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ये काफी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हो जाएगी, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हो गया हमारे टीक्यूएम के जर्नी में, जहां पर कि हम हर एक डिपार्टमेंट्स के लोगों को, हर एक लेवल के लोगों को हम इंगेज करते हैं अलग अलग प्रोग्राम में। अब बात करते हैं दोस्तों हम टीपीएम की, यानी कि टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। तो दोस्तों यहां पर भी देखिए टीक्यूएम की तरह यहां पर भी टोटल है, लेकिन यहां पर फोकस जो है हमारा मेंटेनेंस पे है। यानी कि आप कंपनी में अगर कुछ मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो मशीनों का रखरखाव कैसे हम बेहतर करेंगे, उसकी उपयोगिता कैसे हम बढ़ाएंगे, प्राइमरी फोकस यहां पर उस पर होता है। यानी कि आपके जो रिसोर्सेस हैं, चाहे वो मशीन हो गए, चाहे वो बिल्डिंग हो गई, चाहे किसी भी तरह के एसेट्स हो गया, उसका हम मेंटेनेंस किस तरीके से बेहतर करेंगे ताकि वो लंबे समय तक हमें इस्तेमाल करने के लिए अवेलेबल रहे। यानी कि टीपी में हम प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स, हमारे जो कंपनी के जो प्लांट है, बिल्डिंग्स हो गई है ना, और इक्विपमेंट्स, किसी भी तरह के इक्विपमेंट्स हो गया, वीएमसी है, सीएनसी है, या फोर्जिंग मशीनें हैं, स्टाम्पिंग मशीनें हैं, वेल्डिंग के मशीनें हैं, किसी भी तरह के इक्विपमेंट्स हो गए या किसी भी तरह के हमारे टूल टैकल्स वगैरह हो गए, उनका रखरखाव कैसे बेहतर करेंगे, उनकी अवेलेबिलिटी कैसे हम इंश्योर करेंगे, ब्रेकडाउन कैसे कम करेंगे ताकि हम प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमम लेवल तक अचीव कर पाएं, कस्टमर को बेटर क्वालिटी दे पाएं, अच्छा इन्वायरमेंट बनाए, अच्छा सेफ इन्वायरमेंट बनाए, एक्सीडेंट में कमी लाएं। यहां प्राइमरी फोकस होता है, इन पे होता है। दोस्तों अब अगर हम लोग टीपीएम के ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करते हैं तो यहां पर हमने कुछ की ऑब्जेक्टिव्स को समराइज किया है। पहला हो गया अवॉइड वेस्टेज इन ए डायनामिकली चेंजिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, यानी कंपनी में किसी तरह की वेस्टेज हो रही है। अब यहां पर थोड़ा सा लीन की फिलोसॉफी आ जाएगी। लीन में हम लोग 3M की बात करते हैं, मुदा, मुरा एंड मुरी, है ना। तो मुदा जो हो गया उस पर 7 तरह के वेस्ट होते हैं। तो अगर ब्रॉडली अगर बात करें तो वो जो वेस्ट है या जो मुदा है उनको हमें आइडेंटिफाई करना है, उसमें हमें कमी लाना है। प्लस हम टीपीएम में काफी सारे लॉसेस की बात करते हैं, 16 टाइप्स ऑफ लॉसेस होते हैं। उन लॉसेस को आइडेंटिफाई करके उसमें भी हमको कमी लाना होता है, और जितना लॉसेस मेरा कमी आएगा, जितना वेस्टेज में हम कमी करेंगे, प्लांट का परफॉर्मेंस उतना बेटर होगा। प्राइसिंग गुड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग देयर क्वालिटी, यानी कि प्रोडक्ट क्वालिटी में बिना कॉम्प्रोमाइज किए हुए, हम गुणवत्ता को बनाए रखते हुए हम कैसे कम से कम कॉस्ट में बेटर प्रोडक्ट को, बेटर फीचर के साथ प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करें, अपने कस्टमर को प्रोवाइड करें। यह भी हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है टीपीएम का। कॉस्ट रिडक्शन करना, अब कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए हमको वेस्ट को आइडेंटिफाई करना है, लॉसेस को आइडेंटिफाई करके मिनिमाइज करेंगे हम, ऑटोमेटिकली कॉस्ट मेरा कम होता चला जाएगा। उसके बाद में प्रोड्यूस ए लो बैच क्वांटिटी एट द लीस्ट पॉसिबल टाइम, यानी कि हमें फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, बैचेस को छोटा करना है। अब इसको करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि SMED कॉन्सेप्ट है, सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाइज, जहां पर कि हम सेटअप टाइम को हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, और अगर हम सिंगल डिजिट में 8 मिनट 9 मिनट में अगर लेके आ गए तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, और हम कम साइज में हम बहुत फ्रीक्वेंटली बैचेस को मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, जिससे कि मेरी इन्वेंट्री में कमी आती है और कंपनी के वर्किंग कैपिटल, फाइनेंशियल कंडीशन बेटर होता है। गुड सप्लाई टू द कस्टमर हैव टू बी नॉन डिफेक्टिव, और हमारा डिफेक्ट रेट जो होता है कम से कम होता है। तो दोस्तों टीपीएम में हम जीरो बैड कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। जीरो का मतलब हो गया एकदम नीचे लेके आना, और बैड में हो गया B4 हो गया ब्रेकडाउन, A4 हो गया एक्सीडेंट, और D4 हो गया डिफेक्ट। यानी कि जीरो हमको डिफेक्ट लाना है, जीरो एक्सीडेंट लाना है, और जीरो हमको ब्रेकडाउन करना है। मशीनों में कोई ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, और कस्टमर को डिफेक्ट फ्री मटेरियल मिले। ये हमारे भी क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव होते हैं टीपीएम का। तो दोस्तों टीपीएम में ये स्ट्रक्चर होता है, हाउस ऑफ टीपीएम। इसमें अगर आप देखें तो हमारा जो फाउंडेशन होता है ये 5S होता है। 5S वैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव होता है, जो कि किसी भी तरह के फर्दर इंप्रूवमेंट करने के लिए बेस प्रोवाइड करता है। 5S में 5 S होते हैं, सॉर्टिंग, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। यानी कि छटाई करो, सुव्यवस्थित करो, साफ सफाई रखो, चीजों को स्टैंडर्डाइज करो, मानकीकरण एस्टैब्लिश करो, और सस्टेन करो, यानी कि मेंटेन करते हुए चलो,
तो ये 5S की फिलोसॉफी है जो कि सबसे पहले हमको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है, सस्टेन करना पड़ता है टीपीएम की जर्नी में। उसके बाद में अलग अलग पिलर्स हैं, 8 पिलर्स होते हैं, हमें उन्हें स्टेप बाय स्टेप वर्कआउट करना होता है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है। खैर ये ब्रीफ मॉड्यूल है, इसमें हम उतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको दोस्तों डिटेल में टीपीएम के बारे में या टीक्यूएम के बारे में समझना है तो क्वालिटी ऑफ इंडिया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे टीपीएम पर, टीक्यूएम पे, वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग पे अलग अलग कोर्सेज हैं। आप इनको एक्सप्लोर करके घर बैठे सीख सकते हैं और अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस मॉड्यूल से आपको टीपीएम और टीक्यूएम इन दोनों में जो कोर डिफरेंसेस है क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कि कुछ हमने इसमें मिस किया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कोई नया वीडियो बना के लेकर आएं तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन दे सकते हैं। और हाँ, अगर आप क्वालिटी ऑफ इंडिया को इन्वाइट करना चाहते हैं अपने कंपनी में किसी भी तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए या कंसल्टेंसी के एंगेजमेंट के लिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करना ना भूलें। और हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म यानी कि courses.qualityofindia.com को एक्सप्लोर करना ना भूलें। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।